वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। 15 जुलाई 2026 को मैं आप सभी के लिए एडवांस्ड श्री सुक्तम साधना की लाइव क्लास कंडक्ट करने जा रहा हूँ। इस सेमिनार में आप सभी को एडवांस्ड अकाट्य विधि द्वारा श्री सुक्तम साधना सिखाई जाएगी। इस साधना को जो कोई भी 23 जुलाई को शुरू होने वाली गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक करता है, उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। तो अगर आप भी इस सेमिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सेमिनार की फीस काफी मिनिमल रखी गई है ताकि इसे हर कोई सीखकर अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति को कर सके। चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। हम सभी जब साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो शुरुआत में फोकस बहुत अच्छा होता है जब मंत्र नया होता है, लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग मंत्र से यूज्ड टू होता है, धीरे धीरे हमारा दिमाग भटकना शुरू करता है। ये बहुत ही नेचुरल है और हम सभी के साथ होता है, पर इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से उस मंत्र की जो एक्चुअल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है वो हम फुली अपनी बॉडी में कभी भी फील नहीं कर पाते हैं। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही स्पेशल और एडवांस्ड टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं, जिसे प्रैक्टिस करने के कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको उस मंत्र की रॉ एनर्जी अपनी बॉडी में इंस्टेंटली और फिजिकली फील करने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम एक ऐसी टेक्निक को एक्सप्लोर करेंगे जिससे हम किसी भी मंत्र की एनर्जी को डायरेक्टली अपने ऑरा में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मैंने पहले एक वीडियो में साउंड के 4 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि जब भी हम जाप करते हैं इन स्टेजेस में तो हमें कैसे फायदा देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं कि वैखरी में जब हम जाप करते हैं तो उसका एक जाप का हमको रिजल्ट मिलता है। जब हम मध्यमा में जाप करते हैं तो 108 गुना वैखरी का रिजल्ट मिलता है। जब हम पश्चिंती में जाप करते हैं तो 108 मध्यमा का जाप मिलता है और परा में चांट करने से हमको 108 पश्चिंती का रिजल्ट मिलता है। अब अगर हम मध्यमा या पश्चिंती में जाप करना शुरू करते हैं तो स्ट्रगल यहाँ से शुरू होता है। जब हम मन में फर्स्ट टाइम चांट करते हैं तो हमारा फोकस पूरा मंत्र की तरफ रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मंत्र को हम सही से कहें। मगर जैसे ही हम उस मंत्र से यूज्ड टू होते जाते हैं, हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिकली चलाने लगता है और दूसरी चीज़ों पर फोकस करने लगता है और भटकने लगता है। मंत्र बैकग्राउंड में चलता रहता है और माइंड दूसरे थॉट्स को प्रोसेस करता है। इसकी वजह से किसी भी मंत्र की प्योर एनर्जी पूरी तरह से हमको मिल नहीं पाती, क्योंकि वो डाइल्यूट हो जाती है। हमें उसका असर उतना फील नहीं हो पाता है। इस ऑटो पायलट को ब्रेक करने के लिए और प्योर फोकस में आने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है। मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप साधना के लिए बैठते हैं, आप प्लीज तुरंत जाप ना शुरू करिए। पहले 5 से 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम या सिंपली डीप ब्रीदिंग या स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। जैसे ही आपको फील हो कि आपको दोनों नॉस्ट्रिल से सांस कंप्लीटली एक साथ बाहर आ रही है बैलेंस्ड वे में, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आता है, क्योंकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो चुकी होती है। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए तब हम मुख्य विधि पर आएंगे। अब आपको मंत्र मन में ही चांट करना है, लेकिन इसमें से एक छोटा सा एफर्ट आपको ऐड करना है। आपको उस मंत्र को अपने मन में कंप्लीटली अपनी खुद की आवाज में सुनना है, यानी आपके दिमाग के अंदर चलने वाले शब्द बिल्कुल वैसे ही साउंड करने चाहिए जैसे आप फिजिकली बोलते हैं। अब सुनने में ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन जब आप इसे ट्राई करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि जब आप अपने दिमाग में कॉन्शियसली अपनी आवाज जनरेट करते हैं तो उस पर फोकस रखना और उस आवाज को मेंटेन करना काफी इंटेंस मेंटल एनर्जी मांगता है। अब क्योंकि ये टेक्निक इतनी डिमांडिंग है, आपके दिमाग को भटकने का वक्त या स्पेस ही नहीं मिलता। उसका पूरा हार्डवेयर उस इनर वॉइस को प्रोसेस करने में बिजी हो जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इंटेंस फोकस के साथ आप सिर्फ एक बार 108 काउंट्स करके देखें। जैसे ही आप इस प्योर कंसंट्रेशन के स्टेट में आएंगे और इसके साथ अपना जाप पूरा करेंगे, आप इंस्टेंटली रियलाइज करेंगे कि उस मंत्र की डिवाइन एनर्जी आपके सेल्स और चक्र में हीट और हाई वाइब्रेशन के रूप में मैनिफेस्ट होने लगेगी। टेक्निक काफी सिंपल है, तो जजमेंट पास करने से पहले एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिएगा। आई होप आप सभी इसको ट्राई करेंगे और कमेंट्स में आकर मुझे रिजल्ट्स जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम श्री मात्रे नमः।